हे गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। कैसे हैं आप लोग सब? आज हमारे पास कंपैरिजन के लिए दो काफ़ी एक्साइटिंग गाड़ियां हैं। एक तो है होंडा सिटी 2020 और दूसरी गाड़ी जो है इज़ द Hyundai Verna 2020। इन दोनों में से आपके लिए कौन सी गाड़ी सही है और किस वजह से, आज के इस एपिसोड में हम आपको बताने वाले हैं। तो इसको एंड तक देखिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं दबाया है तो अभी जाइए सब्सक्राइब बटन दबाइए, वरना आप मिस करेंगे काफ़ी सारे एक्साइटिंग न्यूज़, रिव्यूज़, कार कंपैरिजन, बाइक कंपैरिजन जो हम आप तक पहुंच जाते हैं रोजाना, वो भी केवल हिंदी में। तो किस बात के लिए रुके, लेट्स गो। तो अभी अगर मैं डिजाइन की बात कर लूं तो दोनों गाड़ियों के डिजाइन अप्रोचेस काफी अलग है। एक तरफ होंडा सिटी को दिया गया है मोर प्रीमियम अपील, वहीं पे वर्ना को जो लुक दिया हुआ है दैट्स मोर टुवर्ड्स बीइंग मोर स्पोर्टी एंड एक्सक्लूसिव एंड एलिगेंट। तो चालू करते हुए द डिजाइन लैंग्वेज ऑफ द होंडा सिटी, सबसे पहले अगर आप ये गाड़ी को देखते हो, यहाँ पे आप नोटिस करोगे जो इसका फ्रंट ग्रिल है, स्पेसिफिकली जो फ्रंट ग्रिल है वो आपको याद दिलाएगा ऑफ द होंडा सिविक एंड द होंडा अकॉर्ड। यहाँ पे जैसे ये ग्रिल देखते, ये आगे की तरफ जाता है और ये जैसे हेडलैम्प को मर्ज होता है, आपको फील होगा कि ये एंटायर एक बड़ा सा क्रोम बार है। तो इसमें जो 9 लाइट्स हैं एलईडीज, जिसमें से 6 लाइट्स आपकी लो बीम है और 3 लाइट्स हाई बीम है। ये आपकी एलईडी है, डे टाइम रनिंग एलईडी, और नीचे आपके पास इंडिकेटर है साइड का। इसका जो फॉग लैंप है वो भी आपको वाइट कलर में ही आता है ऑन दिस कार। सो ओवरऑल जो इसका फ्रंट स्टांस है वो काफी हद तक होंडा की बड़ी गाड़ियों से इंस्पायर्ड है इन इट्स ओवरऑल अप्रोच। अब अगर मैं इस गाड़ी के साइड की तरफ जाऊं, सबसे पहले हम देखते हैं इसके टायर्स। इसको मिलते हैं फ्रंट टायर्स में 185/55 R16। इसको वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं साथ में। एंड ओवरऑल जब आप इसका साइड प्रोफाइल देखते हैं, पूरा लुक, आप बोलोगे कि ये काफी हद तक जो पुरानी होंडा सिटी आती थी उससे रिजेंबल करती है इन इट्स डिजाइन। तो यहां पे वो सिमिलैरिटी आपको क्लियरली दिखेगी। ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी का लगभग उतना ही है, ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं आया है इसमें, हूबहू उतनी ही है ऑलमोस्ट। और साथ में आप नोटिस करोगे जो इसका डोर हैंडल है वो अब क्रोम हो गया है। मतलब एक्चुअली पहले भी क्रोम आता था और टॉप एंड मॉडल में अभी भी क्रोम दिया हुआ है विद पैसिव डोर एंट्री। इसमें अगर आप पीछे की तरफ जाएंगे, आप नोटिस करोगे कि इसको शार्क फिन एंटेना अभी भी उपलब्ध है, यानी कि जो पहले आता था वो डिज़ाइन एलिमेंट्स अभी भी बरकरार हैं। रियर से इस गाड़ी का लुक चेंज हो गया है काफ़ी हद तक, और इसमें चेंजेस क्लियरली एविडेंट है। जैसे न्यू डिज़ाइन दिया गया है फॉर द टेल लैम्प्स, और बहुत कुछ चेंजेस किए गए ऑन द डिज़ाइन। सो चेंजेस जो है ना वो क्लियरली एविडेंट है इस गाड़ी पे, और टेल लैम्प्स इसके एक वेलकमिंग चेंज है। और जिसका रियर बम्पर आता है उसमें भी आपको रिफ्लेक्टर मिलते हैं विच एड्स ऑन टू इट्स ओवरऑल स्टाइलिंग ऑल्सो। साथ में जब मैं इस गाड़ी का बूट खोल के दिखाऊँ आपको, तो बूट में फ़िलहाल इसका ये देख लीजिए, स्पेस काफ़ी अच्छी है बूट में, तो वहाँ पे इशू नहीं है। और जो इसकी लोडिंग लिप की हाइट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है ना बहुत कम है, विच इज़ डिसेंट इनफ फॉर डेली यूज़। और इसको जो स्पेयर टायर आता है वो भी 16 इंच का दिया हुआ है, विच इज़ मोर देन सफिशेंट। आपको इससे ज़्यादा बड़े स्पेयर टायर, आई मीन जनरली कार्स डोंट गेट द फुल साइज स्पेयर टायर, और इस गाड़ी में आपको स्पेयर टायर फुल साइज का मिलता है। चलो जाते हैं ऑन टू द नेक्स्ट कार विच इज़ द Hyundai Verna। Hyundai Verna का जो लुक है, देखिए Hyundai Verna एक न्यू जनरेशन गाड़ी नहीं है, होंडा सिटी एक ऑल न्यू जनरेशन गाड़ी है, वेरस वर्ना एक फेसलिफ्ट है। पर जो इसको चेंजेस दिए उससे देख के लगता है यार ये गाड़ी को बहुत ज़्यादा चेंजेस मिल चुके हैं फॉर अ फेसलिफ्ट। जैसे नीचे अगर आप देखते हैं, यहाँ पे आप नोटिस करोगे ये टर्बो वर्जन में आपको ये एक स्पेशल टाइप ऑफ डिज़ाइन मिलता है ऑन द कार, जो इसे काफ़ी स्टैंड आउट करवाता है फ्रॉम एवरीथिंग एल्स इन द मार्केट। और साथ में यू विल नोटिस कि जो वर्ना का बैक एंड था वो अभी भी बरकरार है, उसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आया है इन इट्स डिज़ाइन एस्पेक्ट। हावेवर नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे डिफ्यूज़र मिलता है आपको, और जो क्रोम स्ट्रिप मिलती है पीछे वो एक्चुअली मुझे थोड़ी ऑफ लगती है, ये अवॉइड की जा सकती थी एट द बैक। गाड़ी की बूट भी दिखा देता आपको, बूट भी इसकी डिसेंट इनफ है। इसका लोडिंग लिप थोड़ा ऊंचा है,
कंपेयर टू द सिटी। और इसमें अगर आपको भारी सामान डालना है तो आपके पास एक्सेस के लिए थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा टू पुट इट इनसाइड। तो ये एक प्रॉब्लम है इसमें। इसका जो स्पेयर टायर है उसका साइज छोटा है, वो 15 इंच का है, 16 इंच का नहीं दिया हुआ है ऑन द कार। अब अगर मैं इस गाड़ी के साइड के प्रोफाइल पे जाऊं तो ये ज़्यादा स्पोर्टी लगती है बिकॉज ऑफ वन सिंपल एलिमेंट, वो है इसका रूफ लाइन। रूफ लाइन मतलब इसका जो प्रोफाइल है ये ज़्यादा स्लोप करता है, जिस वजह से ये ज़्यादा स्पोर्टी कूपे लाइक लगती है। और इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दोनों हैं। पहले एडवांटेजेस बताऊंगा, डिसएडवांटेजेस अंदर से बताऊंगा। तो एडवांटेज ये है कि आपकी गाड़ी ज़्यादा कूल एंड मोर स्पोर्टी लगती है। आपके जो गाड़ी के डोर हैंडल्स है वो भी इसमें भी क्रोम दिए हुए हैं, जस्ट लाइक द होंडा सिटी। तो आपको दोनों गाड़ियों में क्रोम हैंडल्स मिलते हैं। अगर आप डीजल वर्जन लेते हैं इस गाड़ी का तो आपको मिरर ब्लैक नहीं मिलता है, बॉडी कलर्ड मिलता है। एंड अगर आप इसके व्हील्स देखते हैं तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे इसको भी 16 इंच के व्हील्स आते हैं। हाउएवर देयर इज़ वन मेजर डिफरेंस, इसको 195 का प्रोफाइल मिलता है, वेरा सिटी को 185 का प्रोफाइल मिलता है। इसको चारों डिस्क ब्रेक मिलते हैं, यानी कि आगे और पीछे दोनों तरफ डिस्क ब्रेक मिलते हैं, वेरास होंडा सिटी को सिर्फ फ्रंट वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द फ्रंट, जो इस गाड़ी का फेस है। फेस इस गाड़ी का काफ़ी बेहतर हो गया और स्पेसिफिकली अगर मैं ये ब्लैक ग्रिल की बात करूं तो ये क्लियरली स्टैंड आउट करता है। यहाँ पे इसका जो ओवरऑल स्टाइलिंग है ये काफ़ी अपीलिंग है एंड आई रियली लव द वे इट लुक्स इन इट्स ओवरऑल स्टाइलिंग। तो टर्बो वर्जन में आपको ब्लैक ग्रिल मिलता है, वेरास जो डीजल है उसमें आपको ब्लैकिश क्रोम ग्रिल मिलता है। दोनों में डिफरेंस है, ये स्पोर्टी ज़्यादा है, उसका लुक जो है इज़ मोर टूवर्ड्स द प्रीमियमनेस। पर वो गाड़ी का जो क्रोम लुक है, जो हमारे पास ब्लूइश कलर गाड़ी आई थी, उस पर ये बहुत जचता है। अगर आप इस गाड़ी के हेडलैम्प्स देखते हैं तो ये भी कंप्लीट एलईडीज है, स्टाइलिश है एकदम डिज़ाइन इसका भी, और ये काफ़ी अग्रेसिव लुक दिया हुआ है इसको भी। नीचे की तरफ देखेंगे तो इसका जो प्रोजेक्टर लैम्प मिलता है वो भी एलईडी ही है। एंड लास्ट एंड फाइनल थिंग, जो इसका फ्रंट में डिफ्यूज़र सॉर्ट ऑफ फिनिश दिया हुआ है वो भी काफ़ी अपीलिंग है। अब एक काम करते हैं, गाड़ी के अंदर जाते हैं टू सी ईच ऑफ द कार्स। होंडा सिटी के अगर अंदर आप आके देखते हैं, यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि जो इसका इंटीरियर लुक दिया हुआ है वो काफ़ी स्टाइलिश है, प्रीमियम है। ओके, इट्स नॉट वेरी हाई फाई इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, मतलब ऐसे नहीं कि बहुत कुछ दिया हुआ है। सिंप्लिसिटी एट इट्स बेस्ट मैं इसको कहूंगा इन वन लाइन अगर मुझे डिफाइन करना है। और यहाँ पे आप नोटिस करोगे इसको ब्लैक एंड बेज का कॉम्बिनेशन मिलता है। टच स्क्रीन का साइज 8 इंच, इसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले जैसे फीचर्स है। कनेक्टिविटी भी है ऑफकोर्स, कनेक्टेड कार्स, इसमें आपको 32 फीचर्स मिलते हैं। एक इसका टॉकिंग पॉइंट ये है कनेक्टेड कार्स का इसमें कि आपको एलेक्सा ऐप मिलता है, जिससे आप अपनी गाड़ी स्टार्ट और ऑन और ऑफ कर सकते हो बाय जस्ट अ वॉइस कमांड, जो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और आपको और भी काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं थ्रू एलेक्सा, यानी कि आप एलेक्सा से बात करके गाड़ी के लाइट वाइट चालू करवा सकते हो। यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑपरेटिंग एलेक्सा अलोन, मतलब सिर्फ बोल के आप उसे करवा सकते हो। अगर आपको बटन वटन दबाना नहीं है, यू आर वन ऑफ दोज, या कोई टेक सेवी नहीं है इतना, तो उनके लिए ये एक अच्छा चॉइस बन जाता है। साथ में आप नोटिस करोगे जिसका स्टीयरिंग व्हील है उसकी टच एंड फील काफ़ी बढ़िया है। इसका स्टीयरिंग व्हील अगर मैं एडजस्टमेंट की बात करूँ तो वो ना केवल हाइट में एडजस्ट होता है पर रीच में भी एडजस्टमेंट इसमें दिया हुआ है। इसकी जो सीट है वो मैन्युअली एडजस्ट होती है और सीट का कंफर्ट इज डेफिनेटली द बेस्ट इन द सेगमेंट। इससे बेटर कंफर्ट आपको कोई गाड़ी नहीं दे सकती। अगर मैं सिर्फ सीटिंग की बात करूँ, फ्रंट की सीट एकदम सोफा जैसी है, लॉन्ग ट्रिप पे जाएंगे आपको बिल्कुल थकावट नहीं होगी। और इस गाड़ी का जो सनरूफ है वो काफ़ी बड़ा है। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी बहुत बढ़िया है। हाफ आपको डिजिटल मिलता है, हाफ एनालॉग मिलता है, और जो डिजिटल पार्ट है उसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। जी मीटर है, यू गेट ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम, और आप इसको बेसिकली कस्टमाइज कर सकते हो, तो जिस वजह से ये एक बहुत बड़ा एडेड एडवांटेज हो जाता है इसके लिए। और अगर आप राइट स्टॉक पे बटन दबाते हो कैमरा का ऑन द लेफ्ट साइड, तो आपको जो कैमरा है वो सीधा आपके स्क्रीन पे एक्टिवेट हो जाता है, जिससे आपको कुछ भी ब्लाइंड स्पॉट हो आपके लेफ्ट में वो क्लियरली दिख जाएगा। इसका ग्लव बॉक्स इज डिसेंट इनफ इन साइज, पर इसमें आपको कूल ग्लव बॉक्स नहीं है। आर्म रेस्ट एडजस्टेबल नहीं है और इसमें स्टोरेज स्पेस काफ़ी लिमिटेड है।
और दूसरे नेगेटिव्स की अगर मैं बात करूं इस गाड़ी में, तो इसका जो टच स्क्रीन की क्वालिटी है इज नॉट द बेस्ट ऑफ द लॉट। टच स्क्रीन का क्वालिटी और इम्प्रूव किया जा सकता था, इसको एटलीस्ट हाई डेफिनेशन बनाया जा सकता था इन इट्स डिजाइन, या मे बी पिक्सल्स बढ़ाए जा सकते थे। जो इसका यूजेबिलिटी है वो इतना अच्छा नहीं है, इसमें काफ़ी लैग है क्लियरली, जो इसके फेवर में नहीं जाता है। अगर मैं इसको रिवर्स कैमरा यूज़ करूँ तो इसमें आपको डायनेमिक टर्न नहीं मिलता है, तो इसमें ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें जो मिसिंग है इन द कार विज़िवी वरना में और एक्स्ट्रा फीचर्स है जो मैं वहाँ पे डेफिनेटली आपके लिए कवर करने वाला हूँ, पर सिटी के ये है थोड़े कुछ डाउन साइड्स। वेराज अगर मैं विजिबिलिटी की बात करूँ, मिरर साइज की बात करूँ, तो वहाँ पे बिल्कुल दिक्कत नहीं है। क्वालिटी ऑफ सिस्टम जो यूज़ किया गया गाड़ी में इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट। अब मैं आपको गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम भी बजा के सुनाऊंगा वंस, सो यू अंडरस्टैंड कैसे है इसके स्पीकर्स। इसमें 4 स्पीकर्स है और 4 ट्वीटर्स है, 6 एयरबैग्स आते हैं, तो 2 फ्रंट, 2 साइड कर्टन और 2 सीट आई साइड पे आते हैं आपको, तो ये 6 एयरबैग्स दिए हुए हैं। ABS प्लस EBD ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स इस गाड़ी में उपलब्ध कराए गए हैं, जो काफ़ी बढ़िया है फॉर इट। आई थिंक आई हैव स्पोकन अ लॉट अबाउट द कार। अब बारी है इस गाड़ी के म्यूजिक सिस्टम को बजाने की, सो नाउ आई एम गोना प्ले द म्यूजिक फॉर यू। तो ये रहा म्यूजिक। काफ़ी अच्छा साउंड कर रहा है एंड आई फील पिछली होंडा सिटी से काफ़ी बेटर है। इनफैक्ट जो दूसरी होंडा की गाड़ियाँ, आई फील दिस इज वे बेटर देन मोस्ट ऑफ देम। तो अ बिग थम्स अप फ्रॉम माय एंड। 4 स्पीकर्स है, 4 ट्वीटर्स दिए हुए हैं इसमें। अब जाते हैं ऑन द बैक सीट टू सी क्या स्पेस दी गई है फॉर रियर पैसेंजर्स। लेट्स गो। अगर मैं रियर सीट की बात करूँ ना, तो यहाँ पे होंडा सिटी किंग है, राजा है इस सेगमेंट का। इतना स्पेस है, हेडरूम है, नी रूम है, राधा हेडरूम इज जस्ट सफिशिएंट, बहुत ज़्यादा नहीं है बट इट्स गुड इनफ। लॉन्ग ट्रिप के लिए अल्टीमेट चॉइस है। अगर आप पीछे बैठ रहे हो या आपका ड्राइवर चलाता है गाड़ी, आप पीछे बैठते हो, दिस इज योर पिक फॉर यू। पीछे AC वेंट्स है, 12 वोल्ट के 2 चार्जिंग पॉइंट्स है, 3 हेडरेस्ट है, ऑलमोस्ट फ्लैट फ्लोर है, तो ये बहुत ही कंफर्टेबल गाड़ी है अगर आपको एक फैमिली के लिए गाड़ी चाहिए, फुल फैमिली के लिए, और इससे बेटर चॉइस आपको नहीं मिलेगी स्पेसिफिकली फॉर रियर पैसेंजर्स। आपके पास पीछे मैनुअल एडजस्टेबल सन ब्लाइंड भी दिया हुआ है इस गाड़ी में एंड इट कम्स विथ मोर देन सफिशिएंट फीचर्स। जो इसका सीट का कंफर्ट है वो काबिल तारीफ है, और जो इसकी सीट्स के साथ नीचे फुट रेस्ट है, फुट रेस्ट भी समवॉट ऐसा है। सो बेसिकली योर फुट रेस्ट इज ऐसे, तो आप जब बैठते हो तब आप आराम से बैठ सकते हो ना। अगर आप पैर ऐसे रख के बैठोगे तो कंफर्टेबल नहीं रहता है इन मोस्ट ऑफ द अदर कार्स। तो यहाँ पे रियर पैसेंजर्स के कंफर्ट का ना केवल सीट बल्कि पैरों का भी सोच के डिजाइन किया गया है। सो दैट्स ब्रिलियंट स्टफ बाय होंडा। अब चलते हैं इनटू द वर्ना टू सी उसमें क्या स्पेस एंड फीचर्स दिए हुए। लेट्स गो। अभी अगर आप वर्ना के इंटीरियर्स देखते हैं, यहाँ पे आप नोटिस करोगे इसके इंटीरियर्स आर वेरी स्पोर्टी, वेरस अगर आप डीजल वर्जन देखते हो तो इसके इंटीरियर्स ज़्यादा लग्जरियस लगते हैं। हावेवर अगर मैं दोनों के टच एंड फील की बात करूँ, दोनों के टच एंड फील आर गुड। इट फील्स बेटर ऑन द होंडा सिटी फॉर श्योर। होंडा सिटी ज़्यादा प्रीमियम फील होती है ऑन द इनसाइड, वेरस वरना ज़्यादा सटल फील होती है ऑन द इनसाइड। तो ये क्लियर डिफरेंस है इन दोनों गाड़ियों की। अगर मैं बात कर लूँ इन टर्म्स ऑफ टच एंड फील ऑफ मटेरियल्स, इसका भी डैशबोर्ड काफ़ी सिंपलिस्टिक है बट इसमें कंट्रोल्स थोड़े ज़्यादा दिए हुए हैं। इसमें आपको फीचर्स भी थोड़े ज़्यादा मिलते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिलता है, आपको वायरलेस चार्जिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं जो आपको सिटी में फ़िलहाल अवेलेबल नहीं कराए गए। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इस गाड़ी में आपको काफ़ी कुछ और मिलता है, जैसे कंप्लीटली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। दोनों गाड़ियों में आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आता है। डिफरेंस ये है कि सिटी में आपको जो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है वो आपको ऐप में दिखता है, और अगर टेम्परेचर प्रेशर लो है तो आपको एक वार्निंग दे देता है। उसके अलावा देयर इज नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस इन द टू कार्स। सीट इस गाड़ी की भी अच्छी है पर ये थोड़ी नैरो है कंपेयर्ड टू द सिटी। सिटी ज़्यादा ब्रॉड एंड वाइड फील होती है कंपेरेटिवली, और दोनों में 6 एयरबैग्स है, ABS प्लस EBD है। इसमें आपको यू गेट लॉट ऑफ फीचर्स टू। 8 इंच का टच स्क्रीन है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, रिवर्स पार्किंग कैमरा। इसके रिवर्स पार्किंग कैमरा में आपको डायनेमिक टर्न है, पर दोनों के रिवर्स पार्किंग कैमराज आर नॉट द बेस्ट इन क्वालिटी। ये बहुत क्लियर बात है। वेराज अगर आप क्रेटा देख लो या कोई और गाड़ी देख लो इन दैट प्राइस पॉइंट, आपको उसका रिवर्स पार्किंग कैमरा की क्वालिटी ज़्यादा बेटर मिलेगी। सिटी में आपको 3 मोड्स आते हैं इन रिवर्स पार्किंग कैमरा ऑल्सो, पर इसमें एक ही दिया हुआ है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ यूजेबिलिटी अंधेरे में दोनों में आपको ग्रेन्स आते हैं, दोनों की क्वालिटी इज़ नॉट द बेस्ट। और
स्टोरेज की बात कर लूँ तो इसका ग्लव बॉक्स में आपके पास डिसेंट इनफ स्टोरेज है, कूल ग्लव बॉक्स है, आर्मरेस्ट में भी स्टोरेज डिसेंट है और ये आर्मरेस्ट एडजस्टेबल है जो अगेन इसके फेवर में चला जाता है। सो इन टर्म्स ऑफ फीचर्स वर्ना में ज़्यादा मिल जाते हैं, वेयर सिटी में आपको ज़्यादा स्पेस की तरफ ध्यान दिया गया। इस गाड़ी में भी आपको सनरूफ मिलता है पर ये सनरूफ थोड़ा छोटा है कंपेयर टू द होंडा सिटी। होंडा सिटी का सनरूफ ज़्यादा बड़ा है कंपेयर टू दिस कार। होंडा सिटी ज़्यादा वाइड भी है, इस वजह से उसका सनरूफ ज़्यादा बड़ा फील क्लियरली होता है फॉर द फ्रंट रो पैसेंजर्स। अभी एक काम करता हूँ, लेट मी कनेक्ट द म्यूजिक सिस्टम पे एंड आई विल सी, बताता हूँ आपको एक्चुअली गाने इसमें कैसे हैं। सो लेट्स गो। अगर मैं लाउडनेस की बात करूं तो यहाँ पे क्लियरली सिटी को एक एडवांटेज आ जाता है। सिटी का वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा लाउड है इससे, वेराज अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ तो दोनों की अच्छी है। सी आई एम नॉट समवन जो बता सकता है कि ये बेटर है, ये मुझे 19-20 का फ़र्क लगा दोनों में। और दोनों का म्यूज़िक सिस्टम अच्छा है, दोनों की बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, तो वहाँ पे दोनों गाड़ियों में कॉम्प्रोमाइज़ कहीं भी नहीं किया हुआ है। उस एस्पेक्ट से दोनों गाड़ियाँ काफ़ी सही है एंड माई रिकमेंडेशन इज़ आप दोनों में से कोई भी ले लोगे, आप गलत चॉइस नहीं लोगे। रियर सीट पे जाते हैं टू सी के वर्ना में क्या स्पेस दी गई है फॉर बैक पैसेंजर्स। चलो लेट्स गो। अभी अगर मैं बैक सीट की बात करूं तो सिटी इज डेफिनेटली अ लॉट मोर स्पेशियस देन द वर्ना फॉर श्योर। आपके पास यहाँ नी रूम बहुत ज़्यादा नहीं है, इतनी सी नी रूम है, वेरा सिटी में आपके पास काफ़ी ज़्यादा स्पेस थी। हेडरूम भी टाइट हो जाता है। जो स्लोपिंग रूफलाइन की बात की उसका एक डाउन साइड यही है कि आपको हेडरूम कम मिलता है। सो जनरली आप ऐसे बैठते हो तो आपका हेडरूम इज लिटिल दे। मेरी हाइट 6 फीट है अगेन फॉर योर रेफरेंस, और मेरे पास नी रूम अभी बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ कंफर्ट है, कंफर्ट में देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे, बट द सिटी फील्स अ लॉट मोर कंफर्टेबल रियर सीट पे। सिटी में आपको ज़्यादा कंफर्ट है कंपेयर टू द वर्नर, क्लियरली हैंड्स डाउन। दो इसमें आपको सिर्फ मिलते हैं हेडरेस्ट, सिटी में 3 मिलते हैं। सिटी में तीनों सीट्स जो हैं 3 पॉइंट सीट बेल्ट है, इसका सेंटर वाले के लिए 2 पॉइंट सीट बेल्ट दिया हुआ है। बीच में पैसेंजर के लिए बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, तो टेक्निकली 2 लोग ही बैठ के जा सकते हैं इस गाड़ी में। सिटी में 3 लोग फिर भी कन्वीनियंटली बैठ पाएंगे। इसमें भी रियर एसी वेंट्स है, एक 12 वोल्ट एक फास्ट चार्जर है इसमें। इट्स नॉट 12 वोल्ट, इट्स फास्ट चार्जर जो दिया हुआ है आपको USB वाला, वेयर सिटी में आपको 2 12 वोल्ट के चार्जर्स दिए हुए हैं। सो ये एक डिफरेंस आ जाता है। और कंफर्ट की बात कर लूँ तो माई चॉइस ऑन द रियर सीट गोज फॉर होंडा सिटी क्लियरली। अब दोनों गाड़ियों को चला के बताते हैं कौन सी बेटर है। अभी हम चला रहे हैं होंडा सिटी। सबसे पहले ये गाड़ी न्यूएस्ट एंट्रेंट है इन द सेगमेंट। स्पेस इस गाड़ी की काफ़ी अच्छी है, स्पोकन अबाउट एवरीथिंग। जो ड्राइव है इसमें आपको 2 इंजन आते हैं, 1.5 लीटर पेट्रोल, 1.5 लीटर डीजल। पेट्रोल में और डीजल में आपको 6 स्पीड मैनुअल आता है। पेट्रोल में आपको एक और ऑप्शन आता है विच इज CVT, जो ऑटोमेटिक है टेक्निकली। अब अगर आप ये गाड़ी को चलाते हैं, चाहे पेट्रोल की बात कर लो या डीजल, इसका जो इंजन है इसका बिगेस्ट स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है। होंडा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी इंजन रही है। और फिलहाल हमें 5th जनरेशन होंडा सिटी, और यहां देखेंगे आप तो आप नोटिस करोगे कि ये है 4th जनरेशन होंडा सिटी मेरे पास में, और उसके पास में खड़ी है द 3rd जनरेशन होंडा सिटी, जस्ट फॉर योर किक्स। और अब गेटिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ डिस्कशन, हम बात कर रहे थे होंडा सिटी के इंजन की। इसकी इंजन इसकी कोर प्लस पॉइंट रही है हमेशा से। अब अगर आप सिटी की बात करें इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग प्लेजर, इट इज़ गुड इनफ। मतलब अगर आप सिटी में चला रहे हो, हाईवे पे जा रहे हो, इट्स गुड इनफ। 120 पे चलाएंगे आपको ऐसे दिक्कत नहीं होगी टू ड्राइव ऑन दीज काइंड ऑफ रोड्स। 120 130 कॉन्फिडेंटली चलेगी बिना किसी प्रॉब्लम के। इस गाड़ी की एक्सेलरेशन बहुत अच्छी है, माइलेज भी काफ़ी ज़बरदस्त है। और अगर आपको गियर शिफ्ट ज़्यादा नहीं करना है सिटी ट्रैफिक में तो वो नहीं करना पड़ेगा। ईजिली आपको इतना टॉर्क है कि आपको ओवरटेक करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा। वेराज मैं राइड क्वालिटी की बात करूं तो राइड क्वालिटी एकदम बढ़िया है। पहले की सिटी से ये बहुत अच्छी हो चुकी है, लेकिन अगर मैं वर्ना से कंपेयर करूं तो दोनों ऑलमोस्ट पार पे है। आई फील सिटी इज अ लिटिल मोर सॉफ्टर स्टिल, बट सिटी काफ़ी अच्छी है। हैंडलिंग भी इसकी इंप्रूव हुई है। स्टीयरिंग बहुत लाइट है, मैं 1-2 उंगलियों से स्टीयरिंग को टर्न कर सकता हूँ, विच मेक्स इट वेरी ईजी टू ड्राइव इन सिटी। तो जो स्ट्रेस रहता है ना आपको टर्न करने का, वो हैवीनेस इसमें नहीं है, और ये इसके फेवर में जाता है। ब्लाइंड स्पॉट्स भी गाड़ी में बहुत ज़्यादा नहीं है, जिस वजह से इसे चलाने को आसान होता है। बात रही माइलेज की, ओके, तो सिटी
पेट्रोल आपको लगभग देगी 12 से 14 का माइलेज इन सिटी। हाईवे पे अगर आप एकदम आराम से चलाते हैं तो आपको 20 का एवरेज भी मिल सकता है इन पेट्रोल। डीजल की बात करता हूँ होंडा सिटी, तो उसका ARA माइलेज इज 24.11, पर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ तो आपको 17-18 सिटी में बिना किसी मेहनत के आ जाएगा, और हाईवे पे 24-25 तो मुझे आराम से आया है खुद को ऑन द ओल्ड सिटी। तो इंजन वही है, दोनों BS6 इंजन है, तो इसमें चेंजेस किए गए हैं, इसमें DPF फिल्टर एक्सेट्रा लगाया गया है, तो वो तो ऑफ कोर्स दैट इज बेसिक हाइजीन फॉर BS6। तो ये कहानी ऑफ द होंडा सिटी। मेरे हिसाब से इसकी इंजन बहुत स्ट्रांग है, माइलेज इसकी बहुत बढ़िया है, और ये डेफिनेटली इसके फेवर में टिल्ट होता है। अब जाते हैं इनटू द Hyundai Verna। तो अब Hyundai Verna में आपको 3 इंजन ऑप्शन आते हैं, 1.5 लीटर पेट्रोल, 1.5 लीटर डीजल, दोनों में आपको 6 स्पीड मैनुअल आता है। IVT आता है विच इज CVT टेक्निकली फॉर पेट्रोल, और डीजल में आपको आता है 6 स्पीड ऑटोमेटिक। साथ में आपको तीसरा इंजन जो आता है 1 लीटर टर्बो पेट्रोल जो 120 bhp बनाता है 7 स्पीड DCT के साथ। तो ये थे आंकड़े यार, ये इनको छोड़ दो। इसकी ड्राइव कैसी है? अगर मैं बात कर लूँ Hyundai Verna की, तो ड्राइव ऑफ द टर्बो पेट्रोल बहुत ज़बरदस्त है, डीजल भी काफ़ी अच्छी है, और डीजल का जो रिफाइनमेंट है वो होंडा सिटी से वे बेटर है। सो इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल एस्पेक्ट की अगर मैं बात कर लूँ तो Verna इज गुड इन टर्म्स ऑफ ड्राइव, अगर मैं डीजल की बात करूँ और 1 लीटर टर्बो की बात कर लूँ। वेराज 1.5 लीटर पेट्रोल की बात कर लूँ तो इट इज़ नॉट द बेस्ट चॉइस, वहाँ पे होंडा सिटी इससे बेटर चॉइस बन जाती है क्लियरली। अब ओवरऑल अगर मैं बात कर लूँ इसके स्टीयरिंग व्हील की, तो इसकी ड्राइव काफ़ी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। जो 1 लीटर है ना, उसका एग्जॉस्ट नोट काफ़ी प्यारा है, वो थ्रोटी साउंड करता है। तो अगर आप एक एंथुजियास्ट है, दिस कैन बी अ गुड चॉइस फॉर यू। ऑफ कोर्स यू हैव मोर ऑप्शंस इन द मार्केट, पर ये आपके लिए एक अच्छी चॉइस बन जाती है क्लियरली, अगर आपको एक मिक्स ऑफ फीचर्स चाहिए एंड स्पेस। ओवरऑल इस गाड़ी को चलाने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, और मैंने Verna काफ़ी चलाई है लॉन्ग डिस्टेंस, इससे पहले वाला ये फेस लिफ्ट है, सो टेक्निकली गाड़ी में कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं किया गया अपार्ट फ्रॉम द इंजन्स एंड माइनर ट्विकिंग ऑन द सस्पेंशन। तो ये गाड़ी बहुत ज़बरदस्त रही है फॉर ईयर्स। हमने इसको चलाया था फॉर लॉन्ग टर्म, कुछ प्रॉब्लम नहीं था। माइलेज जो डीजल आती है वो आपको अच्छा खासा देती है, 15 से 17 का एवरेज देगी सिटी में, हाईवे पे ये 19 से 22 तक का देगी। वेरस जो पेट्रोल टर्बो है, देखिए मैंने ये अभी नया इंजन है, इसको हमने नहीं चला पाया क्योंकि लॉकडाउन रिसेंटली खुला है, ट्रैफिक नहीं है रोड पे, तो मैं आपको सिटी माइलेज नहीं दे पाऊंगा। पर जब हमने वेन्यू चलाई थी विद द सेम इंजन, तो उसने हमको 14.4 किलोमीटर्स पर लीटर का एवरेज दिया था, जो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है। 1.5 लीटर मैंने नहीं चलाई है इतनी, पर वो आपको 10 से 12 का एवरेज देगी अगर मैं सही आपको अनुमान लगा के बोलूँ तो। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि राइड एंड हैंडलिंग दोनों की डिसेंट है, नॉट द बेस्ट ऑफ द लॉट, दोनों की राइड एंड हैंडलिंग डिसेंट है। और अगर आप सिटी में चलाते हैं, शहर के अंदर चलाते हैं, तब आपको ये दोनों गाड़ियों में दिक्कत नहीं होगी। हाईवे पे 120-130 भी मार लीजिए आप एकदम कंफर्टेबली चला सकते हैं दोनों गाड़ियों को। दोनों गाड़ियों के ऑटोमेटिक्स में आपको पैडल शिफ्टर्स भी मिलते हैं, जो बहुत ही बढ़िया चीज़ है आज के तारीख में। इस गाड़ी में भी आपको 7 स्पीड है, सिटी में भी आपको 7 स्पीड है, और सिटी में आपको इको मोड भी आता है, इसमें आपको मोड्स नहीं मिलते हैं ऑफ दैट वे, और इसमें आपको स्पोर्ट भी दिया हुआ है जो आप इजीली सेट कर सकते हैं बाय जस्ट ऑन अ फ्लिक ऑफ योर गियर लेवर। वेरा सिटी में आपको स्पोर्ट एक नीचे की तरफ ऑप्शन दिया हुआ है, वो सिर्फ स्टाइलिंग डिफरेंट है, अदरवाइज उनका फंक्शनैलिटी इज एग्जैक्टली द सेम। अब चलते हैं टुवर्ड्स द वर्डिक्ट। ओके, अब बारी है वर्डिक्ट की, आपके लिए कौन सी गाड़ी सही है और किस वजह से। बिफोर आई गेट इनटू एनी डिटेल, सबसे पहले चीज बता दूं कि होंडा सिटी की प्राइस अभी तक नहीं आई है, सो इन दोनों में से आपके लिए कौन सी बेटर वैल्यू फॉर मनी चॉइस है वो बताना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा एट द मोमेंट। तो अगर मुझे गाड़ी लेनी है, यहाँ पे अलग अलग टाइप के बायर्स है, कोई खुद चलाता है, कोई पीछे बैठता है, कोई बहुत ज़्यादा चलाता है, कोई सिटी में चलाता है, कोई हाईवे पे चलाता है। तो अगर आपकी ड्राइविंग मेजरली हाईवे पे है एंड यू ड्राइव इट योरसेल्फ, देन इन दैट केस Hyundai Verna का डीजल ऑटोमेटिक आपके लिए एक सही चॉइस बन जाता है। वेराज अगर आपको खुद चलानी है, आपकी सिटी ड्राइविंग है, मिनिमलिस्टिक ड्राइविंग है, और आपकी फैमिली ज़्यादा ट्रैवल करती है, देन इन दैट केस द होंडा सिटी CVT बिकम्स द बेस्ट चॉइस फॉर यू। अगर आपके लिए रियर सीट इंपॉर्टेंट है, देन अगेन होंडा सिटी बिकम्स द बेटर चॉइस। वेराज अगर आपको ज़्यादा फीचर्स चाहिए, तब Hyundai Verna आपके लिए सही चॉइस होती है। देखिए, ऑल इन ऑल दोनों प्रोडक्ट्स में गड़बड़ कुछ नहीं है, पर बायर्स ही अलग है सबके। अभी किसका क्या रिक्वायरमेंट है, किसका क्या रिक्वायरमेंट है, इस वजह से मेरा ओपिनियन कहीं स्प्लिट हो गया है। एल्स अगर मुझे पर्सनली एक गाड़ी लेनी है,
तो पेट्रोल में मैं होंडा सिटी CVT लेता और डीजल में मैं आई वुड हैव टेकन द वर्ना डीजल ऑटोमेटिक। दैट इज़ माई क्लियर चॉइस। अब आपको क्या देखना है, आप देख लीजिए इसमें से आपके लिए कौन सा सूट करता है। मैंने अपना क्लियर वर्डिक्ट दे दिया यहाँ पे। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे। अगर इतना वीडियो देखा है, एक थम्स अप तो बनता है, और कुछ भी सवाल हो प्लीज़ कमेंट्स में पूछो, उनके जवाब मैं आप तक जल्द से जल्द पहुँचाऊंगा। और हाँ, सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है, अभी जाइए नीचे लाल बटन पे सब्सक्राइब दबा दीजिए तुरंत ही, और नोटिफिकेशंस में ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिए। और हाँ, आई विल सी यू सून विद अनदर वीडियो। टेक केयर, ड्राइव सेफ, सी यू सून।